फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन की सियासी व अस्करी क़यादत से मुलाकातें, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का यादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के नायब सदर हॉन जिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकातों में इलाक़ाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC के तहत राब्ते पर भी गौर, दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इजहार इत्मीनान। चीनी क़यादत ने पाक अफवाज को जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की अलामत और लचक की बुनियाद करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें, दिफा, सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील, सोशल मीडिया कंपनी से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की बैरिस्टर अकील मलिक के हमरा गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सोशल मीडिया कंपनीज को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरी हटाना होगा। दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। हम आज़ादी इजहार नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम मोड़, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से भी मुलाकात है। अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PTI के रहनुमा नवाबजादा मोहसिन अली खान की मुलाकात, नून लीग में शामिल होने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाबजादा मोहसिन अली खान की नून लीग में शमूलियत का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है आप नून लीग की पॉलिसीज़ को फ़रोग़ देने और अवाम रवाबित बढ़ाने में अपना फ़ाल किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह और अमन व अमान के फ़रोग़ के लिए हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं है, सफारती और कानूनी मदद फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से गुफ्तगू। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई में पेशरफ्त के लिए कमेटी कायम। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुक़र्रर। सियाहों की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान में तबाही के मनासिर, बाबूसर टॉप और दियामर में सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ खौफ का आलिम। अमवात की तादाद 9 हो गई, 500 से जायद घर तबाह। मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता। रेलों से 12 किलोमीटर से जायद की सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका। 27 पुल, 22 गाड़ियां, दर्जनों दुकानें, मवेशी खाने, सब कुछ बह गया। सैकड़ों सियाह और मुकामी अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, मगर अब भी मुतअद्दिद अफराद महसूर। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में मदद के लिए पेश। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद 125 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 82 आम शहरी, 25 पाक फौज के एहलकार और 18 पाक फजाइया के एहलकार शामिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, दरियाओं में पानी की सतह मजीद बुलंद। दरियाए सिंध में चश्मा बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बिजली की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के 3 पोल दरियाबुर्द। लिया में बंद टूटने से सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। PTI तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बदकिस्मती से मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका। हमें अब बेहतरी की तरफ बढ़ना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 39 पार्लियामेंटेरियन नाअहली के रिस्क पर हैं। ये इक़दाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं। बैरिस्टर गौहर के हमाद अज़हर से मुलाकात। साबिक गवर्नर मियां अज़हर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का तमाम जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। कहते हैं तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं कर रहा। PTI एहतजाज ना करे तो क्या करे। उधर लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती, असद उमर की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी कर दी गई।
अरसे दराज से रूपोश हमाद अजहर ने कानूनी महाज पर लड़ने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को फैसले से आगाह भी कर दिया। हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर, कहते हैं मुकदमा जाली हैं, FIRs का कोई सर पैर नहीं है। बानी PTI का 9 मई मुकदमात में जमानत मनसूखी चैलेंज करने का फैसला अलीमा खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। बानी से पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत की इजाजत के लिए अलीमा खान की अदालत आमद, दरखास्त में जेल हुकाम पर रुकावटें डालने का इल्जाम। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस में सेनेटर शिबली फराज की गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI को भी तलबी का समन जारी। केस की मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। अदालती निज़ाम में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का फेडरल जुडिशल अकेडमी में खिताब, कहा मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। अदालती मामलात को 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। अदलिया के लिए सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा ख्वाब है कि मुतासरा सालीन इस एतमाद के साथ अदालतों में आएँ कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होने से गिरफ्तारी नहीं रुक सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। फैसले के मुताबिक अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना लाजिम है। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इज़हार तशक्कुर। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने पाकिस्तान में ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। इसराइली पार्लियामेंट के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर परवशा खान और कुरतुलैन मरई की तरफ से पेश की गई है। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इज़हार। आज़ादी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के उसूली मौक़िफ़ कर ज़ोर तायदीद दी है। करारदाद के मतन में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ फ़ौरी इक़दाम करें। पाकिस्तान की इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद की मंजूरी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि यह आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत और अल-कुद्स अल-शरीफ दारुल हुकूमत होना चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मसले का वाहिद पायदार हल है। पाकिस्तान अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। DGI-SPR के लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग यकदिल और यकजुबान हैं। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासिद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में फतह को कौम की इज्तमाई कामयाबी करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शराकतदार है। सैलाब से तबाह खानदानों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक के वक्त से गुफ्तगू। बोले सैलाब से 21 लाख मकानात को नुकसान पहुंचा। 1100 से ज़ायद अफराज जहाँ बहक हुए। सैलाब ज़दा इलाकों में रोजगार, शात और बावकार जिंदगी की बहाली के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। सैलाब के दौरान और बाद में वर्ल्ड बैंक की मदद काबिल सिताइश है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास यौम आज़ादी और मौक़े हक़ की तक़रीबात की तैयारियों का जायज़ा। सरकारी इमारात, सड़कों, बसों, ट्रेनों, मार्केटों और दीगर अवामी मकामात को कौमी परचम, रोशनियों और बैनर से सजाने का फैसला। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ये दिन एक अहद, एक वादे के तौर पर मनाएगी कि हम जमहूरियत, तरक्की, इंसानी हकूक़ और कौमी वहदत के मिशन पर पूरी साबित कदमी से कारबंद हैं और रहेंगे।